नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो वास्तु की दिशाओं को समझने के लिए है। अधिकतर लेमैन जो होते हैं, सामान्य व्यक्ति होते हैं, इंटरनेट पे या रील्स में कुछ वास्तु के उपाय दिखते हैं और उनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं अपने घर पे और उनको रिजल्ट नहीं मिलता। तो उसका मुख्य कारण दिशाओं का सही ज्ञान नहीं होना है। और दूसरा कि जो इनिशियल स्टेज पर वास्तु कर रहे हैं या बहुत समय से कर रहे हैं, या पुरानी वैदिक पद्धति जो 81 पद की वास्तु की थी वर्गाकार के हिसाब से, वो उसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो दिक्कत आती है। तो इसी चीज़ को समझने के लिए ये वीडियो है, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा और आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो हैं दिशाओं को लेके वो दूर हो जाएंगे और उससे आपको वास्तु के रिजल्ट्स मिलेंगे। तो हर वास्तुशास्त्री, अगर मान लीजिए आपके यहाँ कोई उपाय रेमेडी की है और उसका रिजल्ट नहीं आ रहा, तो कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, वो मिस कर गए, इसलिए इसके रिजल्ट नहीं आते। देखिए, ये वर्गाकार प्लॉट एक हमने लिया है। इसके अंदर नॉर्थ ऊपर की तरफ है, साउथ नीचे है, बाकी सारी दिशाएं अपनी जगह पे हैं। विदिशाएं जो नॉर्थ ईस्ट है या साउथ ईस्ट है, साउथ वेस्ट है, नॉर्थ वेस्ट है, ये सारी दिशाएं सारे कोनों में आ रही है। अगर मान लीजिए आपने कोई एक वीडियो देखा कि हमें फाउंटेन कहाँ रखना चाहिए, तो वो नॉर्थ ईस्ट में रखना चाहिए। अगर आपका वर्गाकार प्लॉट है, स्क्वायर प्लॉट है, और अगर आपने नॉर्थ ईस्ट में रख दिया तो कोई इशू नहीं है। कोई रेमेडी साउथ वेस्ट साउथ ईस्ट की कर रहा है तो वो ये सारे कोनों में है। लेकिन अगर क्योंकि मोस्टली ऐसे प्लॉट्स होते नहीं हैं, तो अगर ये प्लॉट अगर चेंज हैं, मतलब इनकी जो डायरेक्शन है या जो इनका साइज़ है वो अगर डिफरेंट है, तो कैसे फ़र्क आ जाता है ये बताता हूँ। देखिए, ये प्लॉट को हम कर देते हैं, जैसे मान लीजिए पहले प्लॉट था 50 बाई 50 का, अब इस प्लॉट को कर दिया हमने 50 बाई 70 मान लीजिए, या 25 बाई 50 मान लीजिए। तो अब देखिए दिशाएं चेंज हो गई हैं। अब आपको समझना क्या है, जो कॉर्नर में दिशा आ रही थी पहले पहले जो है वो नॉर्थ में आपका, ये कॉर्नर में नॉर्थ ईस्ट आ रहा था यहाँ पे, लेकिन अब ये प्लॉट लंबा होने से अब जो आपका नॉर्थ ईस्ट आ रहा है वो ये आ रहा है। तो अगर आपने बाय चांस वैसे कोई भी रेमेडी आपको करनी थी नॉर्थ ईस्ट में और आपने कर दी इस जगह पे, तो फिर आपको रिजल्ट नहीं आएंगे। वैसे ही सबसे ज़्यादा जो एक दिक्कत होती है वो होती है, आप जो धन रखते हैं, सबको पता है कि नैऋत्य कोण में धन रखना चाहिए, लेकिन नैऋत्य कोण है कहाँ, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब इस जो चार्ट है उसके अंदर एक जनरल जो पंडित जी होते हैं उनको लगता है कि नैऋत्य कोण ये है, ठीक है ना, कोना पकड़ लिया उन्होंने, जबकि उन्होंने 360 डिग्री जो पूरा 360 है ये पूरा, इसको उसने चेक नहीं किया। अब यहाँ रखवा दिया। अब एज पर 360 डिग्री ये साउथ साउथ वेस्ट आ जाता है, जहाँ पे धन की हानि होती है, फायदा नहीं होता, हानि होती है। और आपने अलमारी, तिजोरी, आपने जहाँ पे भी आप हैं आपने यहाँ रख दी, तो लॉस होगा, आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा वास्तु से का जो प्रिंसिपल्स हैं, और आपका विश्वास उठेगा। लेकिन अगर आप इसको सही ढंग से अगर करते तो आपको पता लगता है कि असली दिशा साउथ वेस्ट मेरी ये है। तो हमेशा दिशा देखने के लिए कंपास का यूज़ करिए, गूगल कंपास का यूज़ करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। ये जो दिशा है यहाँ पे अगर आप उस रेमेडी को करते तो आपको सही लाभ मिल पाता। तो उसी प्रकार से नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, सारे दिशाएं जो हैं वो चेंज हो जाती है प्लॉट की साइज पे। बहुत से लोगों को ये भी नहीं पता है कि प्लॉट का जो देखते कहाँ से, कोई बोलता है नॉर्थ फेसिंग है। देखिए, हमेशा ये ध्यान रखना है कि आपको हमेशा खड़ा रहना है सेंटर के अंदर, प्लॉट के सेंटर में आप खड़े रहिए, ठीक है। यहाँ पे आप खड़े हो गए और रोड किस तरफ है, अगर मान लीजिए रोड जो है वो आपका नॉर्थ, अगर नॉर्थ फेसिंग मकान किसको बोलते हैं, जब यहाँ पे रोड होगा आपका, इस जगह पे रोड होगा तो ये नॉर्थ फेसिंग होगा, ठीक है ना। ये अगर यही रोड अगर इस तरफ जा रहा है तो ये ईस्ट फेसिंग हुआ। आपको घर के अंदर से देखना है कि रोड की तरफ मुख करके कि आपका किस दिशा का प्लॉट है। ऐसा नहीं कि आप सड़क पे खड़े हो गए और आप इधर मुंह देख रहे हो। ये तो बहुत सारे लोग इसको कॉन्सेप्ट को लेके चलते हैं कि रोड पे खड़े हो गए, मकान की तरफ देख रहे हैं और उनको लग रहा है साउथ फेसिंग है। साउथ फेसिंग नहीं है, नॉर्थ फेसिंग आपका मकान। तो ये बेसिक प्रिंसिपल्स आपके जब तक सही नहीं होंगे तब तक जो है वो आप उन जो उपाय हैं या जो सिद्धांत हैं उनको आप सही ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये वीडियो था, अच्छा लगा हो तो उसको भी शेयर करिएगा अपने आसपास के लोगों से।
और बहुत से बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट, इतनी छोटी छोटी माइनर मिस्टेक्स होती हैं जिसके कारण हमको रिजल्ट नहीं मिलते, उसी के बारे में बताने के लिए ये वीडियो था। धन्यवाद। आपको अच्छा लगा हो तो शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच।